कलंदर एपिसोड 19। दुर्योधन को उसके ताया अबू फ़ोन करते हैं और रोते हुए उसे अपने बेटे तनवीर के लिए दुआ करने को कहते हैं और माफ़ी मांगते हैं। दुर्योधन कहती है कि मैं दुआ करूंगी उसकी रिहाई के लिए। फ़ोन बंद होने पर दुर्योधन तबरेज़ की तस्वीर से बातें करती है और कहती है कि मुझे लगा शायद आपकी कॉल होगी तबरेज़। दरवाजे पर होने वाली हर दस्तक पे लगता है कि आप हैं, मगर शायद आप मुझे भूल चुके हैं। उर्फ़ी से उसकी मंगेतर कहती है कि वैसे तुम्हारी अपनी भाभी के साथ ज़्यादा दोस्ती नहीं हो गई। उर्फ़ी कहता है कि ये वो मेरी फैमिली का हिस्सा है, इसलिए ख्याल रखता हूँ। उधर जूही सुंबल से कहती है कि मेरे भाई के तो इतने रिश्ते आते थे, मगर उन्होंने कोई पसंद नहीं किया और अम्मी अब्बू के तो इतने ताबेदार हैं कि उनकी मर्ज़ी से ही आपसे शादी कर रहे हैं। सुंबल कहती है लगता है कि तुम्हारी अम्मी बहुत खुश हैं। जूही कहती है हाँ, आए तो बड़े खुश थे, मगर अब कुछ बुझे बुझे हैं। ये सुनकर सुंबल कहती है जूही कहती है कि अगर अम्मा अब्बा इजाज़त ना देते तो वो आपसे कभी शादी ना करते। ये सुनकर सुंबल गुस्से में आ जाती है। उधर घर पे दुर्योधन नमाज के बाद बहुत लंबी दुआ करती है। नोमी कहता है भाभी इतनी लंबी दुआ क्या, दुनिया की सारी नेमतें मांग रही हैं। दुर्योधन बताती है कि सबके लिए दुआ मांगनी होती है तो कुछ वक्त तो लगता है। सुंबल तबरेज़ को कैफ़े में बुलाती है, मगर कोई बात नहीं करती। तबरेज़ के बार बार पूछने पर सुंबल कहती है कि तुम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो, लेकिन अगर तुम्हारी माँ मना कर दे तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। तबरेज़ पूछता है कि तुमसे ये किसने कहा। सुंबल पूछती है कि कुछ कहा उन्होंने मेरे बारे में, अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। जिस पर तबरेज़ कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तबरेज़ तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सुंबल कहती है कि ये मैं यही कंफर्म करना चाह रही थी। अब तुम ऑफिस जा सकते हो तबरेज़। दुर्योधन बर्तन धो रही होती है। उर्फ़ी आता है और दुर्योधन को सबकी वापसी की खबर सुनाता है और कहता है कि आप भी तैयार हो जाएं, तबरेज़ भी आ रहा है। और दुर्योधन खुश हो जाती है और तैयारी में मसरूफ़ हो जाती है। दुर्योधन बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है कि अचानक सब घर वाले अंदर दाखिल होते हैं। दुर्योधन की नज़रें तबरेज़ को तलाश कर रही होती हैं कि उसकी सास आकर उसे कहती है कि जब कोई आता है तो सलाम करते हैं। दुर्योधन पूछती है कि तबरेज़ कहाँ है और ये सुनकर परेशान हो जाती है कि वो नहीं आया और वहाँ से चली जाती है। बाप उर्फ़ी से पानी मांगता है, जिसे लेने उर्फ़ी किचन में जाता है और दुर्योधन को उदास देखकर कहता है कि मेरी तबरेज़ से बात हुई है, मगर वो आ रहा था कि अचानक आखिरी वक्त पर बॉस की कॉल आ गई। दुर्योधन कहती है कि हाँ, मसरूफ़ होंगे, कोई बात नहीं। जूही नोमी को बताती है कि तबरेज़ भाई का घर इतना बड़ा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। नोमी कहता है कि अगली बार मैं भी जाऊंगा। जूही दुर्योधन से कहती है कि पहले तो भाई यहाँ बहुत आते थे, मगर अब यहाँ शायद उन्हें कोई पसंद नहीं है। ये सुनकर दुर्योधन वहाँ से चली जाती है। जूही को उसके बाप से डांट पड़ती है और वो कहते हैं कि दुर्योधन इस घर की बहू है और हमेशा रहेगी। नोमी बताता है कि भाभी ने इन दिनों मेरा बहुत ख्याल रखा, वो बहुत अच्छी हैं। तबरेज़, सुंबल और उसके पापा रात एक पार्टी से वापस आते हैं और सुंबल के पापा तबरेज़ से कहते हैं कि एक बात तुमसे करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि लोग तुमसे ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुए, मगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं थे। मेरा ख्याल है तो हमें शादी की तारीख अब जल्दी रख देनी चाहिए। तबरेज़ ये सुनकर खुश हो जाता है। सुंबल से उसके बाबा कहते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड से मशवरा कर लो और दुबई शॉपिंग के लिए हो आओ। उधर तबरेज़ के माँ बाप अपने साथ होने वाले बुरा सलूक याद करते हैं। कहते हैं कि कितनी बेइज्जती हुई है हमारी, कि वहाँ उनकी बेटी जूही आकर कहती है कि अब्बाजान आप फिक्र ही ना करें, जहेज़ में हम इतना कुछ मांगेंगे कि ये बेइज्जती का बदला पूरा हो जाएगा। छत पर जूही जाती है कि वहाँ उसका पड़ोसी पूछता है कि कहाँ गायब थी तुम इतने दिन। वो बताती है कि मैं लाहौर अपने भाई के बंगले पर गई थी और वहाँ से फिर चली जाती है। तबरेज़ घर के लॉन में खड़ा ख्वाब देख रहा होता है, उसे घर में बसने के और लेविश ज़िंदगी गुजारने के, और खुश होता रहता है। तबरेज़ सुंबल से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ दुबई चलता हूँ। सुंबल कहती है कि शॉपिंग के लिए किसी सेंसिबल बंदे का साथ होना ज़रूरी है और तुम अपनी जॉब पर कंसंट्रेट करो। और तुम्हें याद है ना कि तुम्हारी फैमिली शादी में इनवाइटेड नहीं है। तबरेज़ कहता है कि मेरे वालिदैन को बहुत बुरा लगेगा और सुंबल को लॉन्ग ड्राइव पर चलने को कहता है, मगर सुंबल जाने से इनकार कर देती है। अब तक के लिए बस इतना ही, बकिया अगली किस्त में।